सब्सक्राइब करें श्री श्याम कंपटीशन क्लासेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों और श्याम परिवार के प्रति अपना स्नेह रखने वाले सभी परम भक्तों का मैं श्याम क्लासेस के YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, इस संस्था के साथ आपका जो स्नेह है, आपका जो लाइक है, आपका जो सब्सक्राइब है और आपका जो हमारे प्रति जो कमेंट डालने की जो गति है, वही हमारी ऊर्जा है, वही हमारी ताकत है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। एक बार फिर मैं अनिल कुमार खेदड़ श्याम विद्या इस कोचिंग संस्थान के अभिन्न अंग के रूप में आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है जालोर का दुर्ग। आज हम दो दुर्गों का ऐतिहासिक अध्ययन पढ़ेंगे। एक जालोर होगा और दूसरे दुर्ग का नाम होगा, वो होगा सिवाना दुर्ग। देखिए इनकी हिस्ट्री बड़े गौर से। जालोर दुर्ग, इसके इतिहास में कई नाम हैं। जलालाबाद इसको कहा जाता है इतिहास में। कान का चल इसे कहा जाता है इतिहास में। कंचन गिरी इसे इतिहास में कहा जाता है। तो जलालाबाद, कान का चल, कंचन गिरी, जवालीपुर, ये कई नाम इतिहास में, हमारे कल्चर में जालोर के किले के दिए हुए हैं। पहली बात यह है कि इसका नाम जलालाबाद कैसे हुआ। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था 1311-12 ईस्वी में, उस समय इस किले का नाम उसने जलालाबाद रख दिया था। कान का चल, कांचनगिरी जो क्षेत्र है, वो कांचनगिरी आपका क्या है, वो आपका एक पहाड़ी का नाम है। और यहाँ पर एक ऋषि की तपोस्थली रही है, जबालो ऋषि। और जबालो ऋषि ने यहाँ पर तप किया था, इसलिए इस किले का नाम जबालीपुर हो गया था। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ पाए जाते हैं, जाल। किसके पेड़ पाए जाते हैं? जाल। और उस जाल के पेड़ों की जो सीमा है, उस सीमा को क्या कहते हैं? लोर कहते हैं। तो जाल के पेड़ हैं और जाल के पेड़ों की एक सीमा है, उस सीमा को क्या कहा जाता है? लोर कहा जाता है। इसलिए इस रियासत का नाम क्या हो गया? जालोर हो गया। जालोर जो है, उस जालोर किले का निर्माण किसने करवाया? तो जालोर किले का निर्माण 8वीं सदी में नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नागभट्ट फर्स्ट जो है वो गुजर प्रतिहार वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे? गुजर प्रतिहार वंश था। उस गुजर प्रतिहार वंश के प्रतिष्ठित शासक थे और उस शासक का नाम क्या था? नागभट्ट फर्स्ट था। इस किले का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार, दोबारा से इस किले का निर्माण जो करवाया गया था, वो जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? धरावर्ष नाम के एक शासक थे। उस धरावर्ष शासक ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया गया, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। वो उसके द्वारा करवाया गया। एक प्रतिष्ठित शासक थे, शक्तिशाली शासक थे, उसके द्वारा यहाँ पर कहा गया। यहाँ पर सीरे मंदिर मठ नाथ संप्रदाय का एक प्रसिद्ध शिवालय है। तो यहाँ पर आप कहोगे सीरे मंदिर, जिसको आप क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। ये सीरे मंदिर मठ जो है वो नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। कौन से संप्रदाय का? नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है, सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। एक शक्तिशाली शासक जो माननाथ के प्रसिद्ध अनुयायी थे, मानसिंह जो जोधपुर के थे, उन्होंने इस सिरे के मठ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इस किले की एक शोभा सिरे का मंदिर मठ या नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध मंदिर के रूप में करवाया गया था।
कहा जाता है कि जालोर में एक संस्कृत पाठशाला है, एक अलाई दरवाज़ा के आपके जो मलिक साहब की दरगाह है, तोप मस्जिद है, फिरोज़ा मस्जिद है, धीरे के सिरे से देखिए। जालोर किले का दरवाज़ा, जालोर किले का दरवाज़ा चौथे दरवाजे के रूप में खुलता है, चौथे दरवाजे के रूप में खुलता है, क्योंकि इसके प्रारंभिक 3 दरवाजे, जैसे मानिए यह किला है, यहाँ पर फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, यहाँ जाके जालोर का मुख्य दरवाजा आता है। अब आप कहोगे कि कल सर आपने एक बात पढ़ाई थी कि जैसे जैसलमेर के किले का मुख्य दरवाजा अक्षय पोल था, फिर हवा पोल, फिर सूरज पोल और फिर गणेश पोल थे। वो रास्ते क्रम में नहीं थे, वो एक साइडों के दरवाजे थे, और ये क्रम के हिसाब से इसका चौथा दरवाजा जो है उसके रूप में जालोर किले के दरवाजा जो है वो मुख्य दरवाजा खुलता है। जालोर किले में परमारकालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। ये जालोर का जो किला है इसके अंतर्गत परमारवंशी राजा हैं। उन परमारवंशी राजाओं का, परमारवंशी राजाओं द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। तो कीर्ति स्तंभ, एक तो चित्तौड़गढ़ किले में मैंने आपको उसकी पूरी डिटेल पढ़ाई थी, एक वहीं पर बना हुआ विजय स्तंभ है जो भी मैंने डिटेल पढ़ाई थी, और ये परमारकालीन कीर्ति स्तंभ जो है वो जालोर किले में है। जालोर किले में राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला है, यानी कि राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला है। और ये संस्कृत पाठशाला जो है राजा भोज द्वारा निर्मित करवाई गई है। इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया था किसने? तुड़वाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एके लिख सकते हो। उस अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तुड़वाया और उसका नाम रख दिया था तोप मस्जिद। क्या नाम रख दिया था? तोप मस्जिद उन्होंने इसका नाम रख दिया था। इसे बड़े शक्तिशाली स्वरूप के रूप में आपको पढ़ना है। जो यानी कि जालोर का किला है, उस जालोर के किले में नटनी की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? नटनी की छतरी बनी हुई है। ये जो नटनी के बारे में आपसे पूछा जाए तो इतिहास में 2-3 नटनियाँ रही हैं। अगर नटनी का चबूतरा हो, चबूतरा पूछा जाता है तो ये गल की नटनी का चबूतरा था। और ये गल की नटनी जो थी, इसके चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है? पिछोला जो झील है, उस पिछोला झील के किनारे इस नटनी का क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। और नटनी की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो आपको यह लिखनी पड़ेगी, जालोर क्षेत्र में लिखनी पड़ेगी। लेकिन नटनी के बाड़े जो प्रसिद्ध हैं, वो नटनी के बाड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अलवर के प्रसिद्ध हैं। नटनी के बाड़े किसके प्रसिद्ध हैं? अलवर के प्रसिद्ध हैं। नटनी का चबूतरा गल की नटनी पिछोला झील का प्रसिद्ध है। गल की नटनी जो छतरी बनी हुई है वो जालोर क्षेत्र में बनी हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रतिष्ठित रूप से आपकी ऐतिहासिक व्यवस्थाओं के रूप में आपको बनी हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि जालोर किले में मलिक साहब की दरगाह है। जालोर किले में मलिक साहब की दरगाह बनी हुई है। इस दरगाह पर एक नोटेड बिंदु आपका आएगा और अति महत्वपूर्ण शब्दावली के रूप में आपको लिखना है। एक तो आपको आएंगे मीठे साहब, जिसे हरबुद्दीन कहते हैं। अगर मीठे साहब की दरगाह आपसे पूछता है तो गागरोन का किला आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आपको मीरन साहब की दरगाह पूछेगा तो मीरन साहब की दरगाह में आपको अजमेर कह सकते हो, या आप उसको क्या लिख सकते हो? तारागढ़ लिख सकते हो। उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। इस किले के अंतर्गत फिरोज़ा मस्जिद है, तोप मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है,
एके की मस्जिद है, ये मस्जिद इसके अंतर्गत दर्शनीय स्थल के रूप में बनी हुई है। जालोर के चौहानों की कुलदेवी चामुंडा आराध्य देवी है, कुलदेवी जीण माता है, चामुंडा माता का मंदिर, उसके बाद में चामुंडा माता के मंदिर के बाद में जीण माता का मंदिर, उसके बाद में यहाँ पर आशापुरा माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर। तो यानी आप यहाँ पर लिखेंगे चामुंडा माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर, उसके बाद में आपकी फिरोजा मस्जिद, एके की मस्जिद, ये सारी चीज़ें जो आपके हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ पर स्वर्ण जैन मंदिर बना हुआ है, सोन बावड़ी झाला बावड़ी बनी हुई है, स्वर्ण जैन मंदिर इस किले की बड़ी शोभा है। स्वर्ण जैन मंदिर के अलावा यहाँ पर झाला बावड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है और इसी किले की सोन बावड़ी जो प्रसिद्ध है वो भी इसी किले की बहुत प्रतिष्ठित बावड़ी है। तो आप ये लिखोगे सुवर्ण जैन मंदिर जो बना हुआ है, झाला बावड़ी जो बनी हुई है, सोन बावड़ी जो बनी हुई है, ये बावड़ी किस किले की ऐतिहासिक बावड़ियों के अंतर्गत आती है। तो ये जालोर के किले की ऐतिहासिक बावड़ी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है इस किले के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, और वो क्या आती हैं वो देखिए। इस किले के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाकर रखा गया है। 3-4 स्वतंत्रता सेनानी हैं और उन स्वतंत्रता सेनानियों को इस किले के अंतर्गत बंदी बना के रखा गया है, जिसके अंतर्गत नाम है मथुरादास, फतेहचरण, गणेशी लाल, तुलसीदास और जयनारायण व्यास। इन व्यक्तियों को यानी कि इस किले के अंतर्गत नज़रबंद रखा था स्वतंत्रता के दौरान, या जिस समय स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो स्वाधीनता संग्राम के दौरान इसको यहाँ पर बंदी बनाकर उनके द्वारा रखा गया था। जवाली कुंड और सोयन बाव 2 कुंड भी है यहाँ पर इस किले के अंतर्गत। सोयन बाव जो यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध कुंड के रूप में आता है, जवाली कुंड जो है वो प्रसिद्ध कुंड के रूप में आता है। जाबाली कुंड, सोहन बाव, जाबाली कुंड, सोहन बाव, ये भी यहाँ पर बनी हुई है। सोन बावड़ी का नाम भी कई जगह बाव भी लिखा हुआ, कई बावड़ी भी लिखा हुआ है, सोहन बाव भी पूछ सकता है। इस तरीके से आपके जालोर किले में, जालोर किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और जालोर किले पर आक्रमण का प्रमुख कारण मुणोत नैन्सी के अनुसार क्या था। मुणोत नैन्सी की अगर बात मानी जाए, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, तो मुणोत नैन्सी के अनुसार नैन्सीरी ख्यात जो है उसके मुताबिक इस दुर्ग पर आक्रमण का मुख्य कारण फिरोजा व वीरमदेव का प्रेम संबंध था। वीरमदेव का प्रेम संबंध था। किसी शायर ने लिखा था इस पर कि हम बेपनाह मोहब्बत कर सकते हैं आपसे, उसे बयां कर नहीं सकते। राजपूती रियासत की बंदी से हैं हम पर, प्रेम की सौगात को बता नहीं सकते। हम वो खामोश आंसू आँख की पलकों में हैं, फिरोजा चाहते तुम्हें ही है लेकिन बह नहीं सकते। अगर हम बह गए बन पानी तो राजपूताना हम पे हंसेगा। हम मेरी मोहब्बत के इम्तिहान को किस कदर से भी तुम करवा सकती हो। मैं बेपनाह मोहब्बत तुमसे करता हूँ लेकिन बयान नहीं कर सकता। ये बात यानी कि इसके ऊपर हुई, और इस प्रेम संबंध के कारण भी ये ऐतिहासिक संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। मुणोत नैन्सी थे, नैन्सीरी ख्यात थी, फिरोजा थी, और इन दोनों से क्या हुआ था, प्रेम संबंध हुआ था। उसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस जालोर के किले के ऊपर क्या किया था, अधिकार किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था। दूसरी बात यहाँ पर आती है
कि जालोर के किले पर एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, राई के भाव रात गए। भाव रात गए यानी राई के भाव रात गए, इस शब्द का मतलब क्या है? कई बार बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है। कहते हैं कि एक बार इस किले के अंतर्गत जो राई रखी गई थी और उस समय यानी कि लूटपाट हो रही थी, तब से कहावत चली थी कि वो राई तो रात को चली गई, तो राई के भाव रात गए। अगर कई बार बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे ये कहावत कहते हैं, वो कहावत सीधे रूप से कहाँ से जुड़ी हुई है? जालोर का जो किला है, जालोर की जो व्यवस्थाएं हैं, उस जालोर की व्यवस्थाओं से हमारा ये संदर्भ जो है वो जुड़ा हुआ है। ये बात हमारे किस किले के बारे में आती है? ये जालोर के किले के बारे में आती है। दूसरी बात तो यहाँ पर आती है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है 991 मीटर, और वो चोटी कौन सी है? सुंदा माता। और सुंदा माता पर राजस्थान का पहला 2006 में उड़न खटोला लगाया गया था। क्या लगाया गया था? उड़न खटोला लगाया गया था। तो 991 मीटर की ऊंचाई पर जो सुंदा माता है, जिस पर 2006 के अंतर्गत जो उड़न खटोला स्थापित किया गया, उस उड़न खटोले के बारे में भी जो बताया जाता है वो इसी तरीके से उनको व्यवस्थित किया जाता है। चलो देखिए, उसके बाद में जो दूसरी स्टेप आती है, उस स्टेप के अंतर्गत क्या किया जाता है और किस तरीके से उल्लेख होता है। राजस्थान का एक दूसरा किला है, उस किले का नाम है सिवाना किला। सिवाना किला किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो आप लिखेंगे 56 की पहाड़ियाँ हैं। और 56 की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में हैं? सिवाना क्षेत्र है, और वो किसका हिस्सा है? बाड़मेर का हिस्सा। सिवाना जो किला है 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है भाई? हल्देश्वर पहाड़ी है। इस 56 पहाड़ियों का एक हिस्सा है हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, और उस हल्देश्वर पहाड़ियों के ऊपर ये किला बना हुआ है, सिवाना किला। इन हल्देश्वर पहाड़ियों पे कुम्मट झाड़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुम्मट झाड़ी पाई जाती है, और कुम्मट झाड़ी के कारण इस किले को कुम्मट किला कहते हैं। इस किले को कुम्मट का किला कहते हैं। यानी राजस्थान की सब्जी में जो काचरी आती है, सांगरी आती है, कैर आते हैं, टीटिया जिसको कहते हैं, उसके बाद में जो टीटियों के बाद में काचरी, सांगरी, टीटिया और ग्वारफली, उस तरीके से पांचवा जो है ये कुम्मट के बीज ही उसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। राजस्थान के कंपटीशन में 56 कितनी चीज़ें हैं? देखो, एक तो है 56 का मैदान। तो 56 का मैदान जो वर्तमान समय में है वो माही का प्रवाह है। माही नदी का प्रवाह कहाँ से लेकर ये आपका जो आपका आता है वो बांसवाड़ा टू प्रतापगढ़ आता है। 2008 से पहले जब प्रतापगढ़ जिला नहीं बना था तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आता था। आज ये सीधे रूप से शामिल हो गया बांसवाड़ा टू प्रतापगढ़। ये 56 गांवों का समूह है, गांवों का समूह है, और ये भूमि जो अत्यधिक क्या है? उपजाऊ है। तो अत्यधिक भूमि उपजाऊ है और 56 गांवों का समूह होने के कारण उसे 56 का मैदान कहते हैं। दूसरी बात देखिए, 56 कोट का किला जो है वो 56 कोट का किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, और ये कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है। और 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ और राज्यपाल पद का सर्जन हुआ। वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ। और दूसरी चीज आपकी यहां पर आती है कि उस समय वर्तमान राजस्थान का जब गठन हुआ तो 5 संभाग थे। उस समय अजमेर संभाग नहीं था, और ये वर्तमान राजस्थान का गठन करते हुए राज्यपाल पद का क्या हुआ? सर्जन हुआ। आप ये लिख सकते हो, राज्यपाल पद को सर्जित किया गया।
और एक है यहाँ पर 56वां अकाल। ये जो 56वां अकाल क्या है, सन 1899 ईस्वी ओब्लिक 1956 विक्रम संवत के अंतर्गत त्रिकाल पड़ा था। त्रिकाल किसे कहते हैं? त्रिकाल उसे कहते हैं जहाँ पर अन्न, जल और पशुओं का जो चारा होता है, अन्न भी नहीं है, जल भी नहीं है और चारा भी नहीं है, ये तीनों प्रभावित होते हैं, उसे त्रिकाल कहते हैं, त्रिकालीय अकाल कहते हैं। ये 56वां अकाल उस समय क्या था? प्रसिद्ध था। और 56 की पहाड़ियाँ हैं, ये किसका हिस्सा हैं? तो ये नाकोड़ा पर्वत का हिस्सा है। उस 56 की पहाड़ियों में एक पहाड़ी समूह है, उस पहाड़ी समूह का नाम क्या है? हल्देश्वर की पहाड़ियाँ हैं। जिन पहाड़ियों पर कुम्मट की झाड़ियाँ हैं, इसलिए इसका नाम कुम्मट किला है। एक चीज़ यहाँ आती है, हल्देश्वर पहाड़ियों पर शिवाना दुर्ग का निर्माण 1041 में वीर नारायण पवार ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने करवाया था। उस समय इस पहाड़ी पर बड़े सुंदरतम रूप से बना हुआ था। सुंदरता अच्छी थी, आभा अच्छी थी, और जब बड़े स्तर पर सुंदरतम रूप से जब ये किला बना हुआ था, इस शिवाना दुर्ग का निर्माण जब 1041 में हुआ, सुंदरतम रूप से बना हुआ था, तो इस सुंदरतम रूप से बने हुए किले के अंतर्गत क्या किया गया था? इसे अणलखो सिवाना कहा गया था। अणलखो सिवाना कहा गया था। इसे क्या कहा गया था? अणलखो सिवाना कहा गया था, या अणलखो सिवाना दुर्ग के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग था। सिवाना दुर्ग के ऊपर 2 साके हुए। सिवाना दुर्ग पर कितने साके हुए? 2 साके हुए। अब देखिए ध्यान से कौन कौन से 2 साके। सिवाना दुर्ग पर पहला साका हुआ था 1308 ईस्वी में, और 1308 ईस्वी में इस सिवाना के शासक कौन थे? शीतल देव थे। और यहाँ की भी जो रानी थी शीतल देव की, वो मैणादे थी। कौन थी? मैणादे थी, ये इसकी रानी थी। उस समय ये जो सिवाना का किला है, ये क्या कहलाता था? ये जालोर की कुंजी कहा जाता था। वह मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली था, राजाओं की शरण स्थली था। उस समय सिवाना दुर्ग जालोर के राजाओं की कुंजी था, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप से प्रसिद्ध था। तो ये कई नामों से इसका क्या किया जाता है? उल्लेख इसमें किया जाता है। कैसे कहा जाता है? क्योंकि मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने गिरी सामेल के युद्ध में, राव मालदेव ने गिरी सामेल, और उस गिरी सामेल को आप क्या कहते हैं? जेतारण कहते हैं। गिरी सामेल का युद्ध, जेतारण का युद्ध, और गिरी सामेल जेतारण का युद्ध कब हुआ? 4 जनवरी सन 1544। ये वही युद्ध है जिसमें शेरशाह सूरी ने यह नारा दिया था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो इस मालदेव ने कहाँ शरण ली? इस सिवाना दुर्ग में ली। 1570 ईस्वी में नागौर अधिवेशन हुआ था, और जब नागौर अधिवेशन हुआ था तो वहां पर उस नागौर अधिवेशन का रावचंद्र सेन ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। और रावचंद्र सेन के बहिष्कार करने के बाद उन्होंने 1576 में सिवाना आए थे। कहाँ आए थे? सिवाना आए। तब अकबर ने यहाँ पर किसको भेजा? उसके विरुद्ध शाहबाज खां को भेजा था। किसको भेजा था? शाहबाज खां नामक व्यक्ति था, उसको सिवाना दुर्ग के लिए यहाँ पर भेजा था। कब? 1570 ईस्वी के नागौर अधिवेशन के बाद कब भेजा था? सिवाना छिंत्र के अंतर्गत उसे रावचंद्र सेन ने उसको भेजा था, वहां पर शरण पाई थी। सिरोही का देवड़ा सुल्तान था, उसको भी यहाँ पर भेजा था। ये सारी चीजें इसलिए इसको इसके नाम से इतिहास में जानते हैं। अब 1308 में शीतल देव थे, तो अलाउद्दीन को इस बात का अंदेशा था कि मुझे आगे के किलों को अगर जीतना है
तो उससे पहले मुझे सिवाना को जीतना ही पड़ेगा। तो 1308 में एक तालाब, इसका एक सेनापति था भांडेराव, और यहाँ पर एक कुंड था जिसका नाम मोमदेव कुंड था। तो भांडेराव था, और भांडेराव ने विश्वासघात किसके साथ किया? विश्वासघात किया किसके साथ? शीतलदेव के साथ। किसके साथ किया भाई? शीतलदेव के साथ। तो भांडेराव ने विश्वासघात किया था किसके साथ? शीतलदेव के साथ। और जब उसने शीतलदेव के साथ विश्वासघात किया तो उस शीतलदेव के विश्वासघात के कारण उन्होंने क्या किया था कि वहां पर यानी कि विजेता बन गया था कौन? एके। इसकी पत्नी मेणादे थी, वो मेणादे ने तो किया जल जोहर, अग्नि जोहर, इसने किया क्या? केसरिया। इस तरीके से 1308 में पहला साका हुआ। एके ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? खेराबाद। क्या कर दिया? खेराबाद। और यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी किसको नियुक्त किया था? तो यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जेके को, यानी आप उसे कह सकते हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो यानी उसने अपना प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया था किसको? जलालुद्दीन खिलजी को नियुक्त किया था। एके जो थे वो खेराबाद जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत इस तरीके से नियुक्त किया था। ये बात आपकी यहाँ से आती है। दूसरी बात देखिए, इसके बाद में दूसरा साका हुआ 1589। कई बुकों में दिया हुआ 1559 जो गलत है। 1589 ईस्वी में यहाँ के शासक कौन थे? कल्लाजी मालोत थे। एक बात मैं बच्चों फिर क्लियर कर दूं कि ये जो कल्लाजी हैं ये तो अलग है, कल्लाजी मालोत अलग है। ये जो कल्लाजी हैं ये कल्लाजी 4 हाथों के लोक देवता, 2 सिर के लोक देवता हैं। इस कल्लाजी का प्रसिद्ध स्थान सोमलिया डूंगरपुर है, और ये कल्लाजी की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। कल्लाजी मीरा के भतीजे और आस सिंह के पुत्र थे। कहते हैं किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट ले जिससे रेबीज रोग हो जाता है, तो उस पागल कुत्ते का काटा हुआ जो भी होता है वो इसके कारण उसका क्या हो जाता है? इलाज हो जाता है। ये चीज आपको वहां पर क्या करनी है? क्लियर। लेकिन ये तो कल्लाजी अलग है और ये कल्लाजी मालोत अलग है। ये कल्लाजी मालोत ने बूंदी की राजकुमारी से शादी की। बूंदी की राजकुमारी से शादी की। किससे शादी की भाई? बूंदी की राजकुमारी थी, और बूंदी की राजकुमारी से शादी की थी किसने? कल्लाजी मालोत ने। लेकिन इस बूंदी की राजकुमारी से शादी कौन करना चाहता था? अकबर करना चाहता था। बूंदी की राजकुमारी से शादी कौन करना चाहता है? अकबर, यानी बूंदी की राजकुमारी से शादी करना चाहता था। जब यानी बूंदी की राजकुमारी से वो शादी करना चाहता है, उधर अकबर भी शादी करना चाहता है, तो इसलिए दोनों के बीच में क्या था? मनमुटाव था। अकबर ने जब कल्लाजी मालोत ने पहले ही बूंदी की राजकुमारी से शादी कर ली तो अकबर ने किसको भेजा था? मोटा राजा उदय सिंह को भेजा। किसको भेजा? उदय सिंह। और उदय सिंह के काल में कल्लाजी मालोत के नेतृत्व में केसरिया, उसकी पत्नी के नेतृत्व में जोहर हुआ। इस तरीके से सिवाना 2 साकों वाला क्या है? किला है। सर्वाधिक साकों वाला किला चित्तौड़गढ़ है जहां पर 3 साके हुए। 2.5 साकों वाला किला जैसलमेर है। यह भी एक क्रम है। 3 साके अगर आपको पूछे जाएंगे तो आप उसके अंतर्गत लिखोगे चित्तौड़गढ़। 2.5 साके अगर आपसे पूछे जाएंगे तो जैसलमेर। 2 साके मिले जाएंगे तो आपको क्या लिखना है? सिवाना। 1 साखा आपसे पूछा जाए तो रणथंबोर। 1 साखा आपसे पूछा जाए तो आपका जालोर आपका आता है। कुछ ऐसे भी किले हैं जहां पर कोई साके आपके नहीं हुए हैं। यह आपका दूसरा किला था सिवाना। सिवाना क्षेत्र में शेर राजस्थान जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। तो आप यहां पर लिखेंगे शेर ए राजस्थान। और शेर ए राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? जयनारायण व्यास है। और जयनारायण व्यास हैं
उसको नज़रबंद रखा था। देखो, इनको नज़रबंद जालोर किले में भी रखा था और इन्हीं को नज़रबंद करके सिवाना किले में भी रखा था। जयनारायण व्यास को शेर ए राजस्थान कहा जाता है, शेर ए राजस्थान कहा जाता है। और ये जयनारायण व्यास हैं, वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित व मनोनीत सीएम है, निर्वाचित व मनोनीत है, यानी दोनों श्रृंखलाओं में पहले है ये। अगर अकेला मनोनीत पूछा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा 30 मार्च 1949 और उसके अंतर्गत आप लिखोगे हीरालाल शास्त्री। अकेला निर्वाचित पूछा जाए तो 1952, जिसमें आप क्या लिखोगे, टीकाराम पालीवाल, जो आपको लिखना पड़ेगा ये आएगा। ये जोबनेर जयपुर से थे और ये दौसा से थे, ये लिखना आपको पड़ेगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध है वो जोधपुर का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। तो आप जब भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो जालोर के किले के 4-5 उपनाम हैं, उसके दर्शनीय स्थल है। नटनिका की छतरी है, उसके बाद सोन बावड़ी है, झाला बावड़ी है, चमुंडा राय है, उसके बाद सुंदा माता है, आशापुरा माता है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जालोर के किले में भी कानड़ देव के साथ विश्वासघात हुआ था। अगर आपको जालोर के इतिहास की जानकारी है तो कानड़ देव प्रबंधन है, और कानड़ देव प्रबंधन किसने लिखा, पद्मनाभ ने लिखा था। उस कानड़ देव प्रबंधन के अनुसार कानड़ देव के साथ विश्वासघात हुआ था, और कानड़ देव के साथ जो विश्वासघात किया था वो किसने किया था, वो विश्वासघात किया था जिसका नाम था दहिया राजपूत बीका ने किया था, उसने इसके साथ। और वहाँ पर जेतलदे ने, जो कानड़ देव की पत्नी जो थी, उसने वहाँ पर जोहर व्रत किया था और उसने केसरिया व्रत का पालन किया। तो ये भी दहिया राजपूत बीका के बारे में एक ऐतिहासिक शब्दावली के रूप में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके दोनों किले पूरे हुए, एक सिवाना और एक जालोर, एक जैसलमेर। कल 4-5 किले आएंगे क्योंकि अब बड़ा बच गया आपके पास मेहरानगढ़, और उसके बाद में दूसरा गागरोन। 2 बड़े किलों के साथ जूनागढ़ पढ़ाएंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ। आप इस संस्थान के साथ यूं ही बने रहे, प्रेम बनाए रखिए, कोई बड़ाई की बात नहीं, जो कमियां हैं उन्हें उजागर कीजिए। इन चीज़ों को आप बारंबार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कौन सी चीज़ कहाँ है इसको पढ़िए। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मेरे दिमाग में आ गई। अगर नाथ मंदिर के बारे में पूछा जाए तो नाथ संप्रदाय के 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, 2 वो जोधपुर में है, और माननाथ के संप्रदाय के मूल अनुयायी मानसिंह ने बनवाए थे। लेकिन नाथ संप्रदाय पर एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है आपको, और वो ये पूछ लिया जाता है कि नाथ संप्रदाय का सिरे का मंदिर, दूसरा मंदिर कहाँ है, तो आपको जालोर ही करना है। आपको वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, जालोर ही करना पड़ेगा। नाथ का मतलब जो है वो किससे है, भगवान शिव से है। तो ये सारी चीजें आप क्लियर करोगे। आज का टॉपिक पूरा हुआ, और श्री श्याम क्लासेज के सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की ओर से आपको हार्दिक रूप से आपके कंपटीशन के लिए दुआएं, और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।